पहला स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है? पहला स्टाफिंग का प्रोसेस है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट के ही नाम से आप लोगों को समझ में आने लगा होगा क्या होता है ये। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये होता है कैसे कितने लोग चाहिए आपको कोई भी काम करने के लिए। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक टी शर्ट का फैक्ट्री खोलें, वहाँ आप टी शर्ट का प्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ आपको कितने लोग चाहिए टी शर्ट बनाने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब उसके बाद आता है वर्कलोड एनालिसिस। क्या होता है वर्कलोड एनालिसिस? ये होता है आपको कितने लोगों का ज़रूरत है कोई भी काम करने के लिए, उसी को हम लोग वर्कलोड एनालिसिस कहते हैं, वर्कलोड एनालिसिस कहते हैं। दूसरा पॉइंट है वर्कफोर्स एनालिसिस। क्या है वर्कफोर्स एनालिसिस? का मतलब ये होता है कैसे आपके पास कितने लोग हैं पहले से कोई भी काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको काम करने के लिए 100 लोगों का ज़रूरत है, बट आपके पास ऑलरेडी 88 लोग हैं काम करने के लिए, तो और आपको 12 लोग चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस। अब हम लोग इसको डिटेल्स में समझते हैं। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या होता है? परफॉर्मेंस ऑफ ईच जॉब नेसेसिटी, द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन विद अ स्पेसिफिक सेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। हम लोग कोई को भी वगैरह वगैरह को नहीं ले सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन। उसके पास एक्यूरेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिस काम के लिए वो आ रहा है, और प्रॉपर नॉलेजफुल होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्किल एंड प्रायर एक्सपीरियंस एज सून। उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उस काम के बारे में। और दूसरा इसमें ही वर्कलोड एनालिसिस क्या है? It aims in finding the numbers and the types of human resources required the performance of the various job accomplished of organizational organization. उसके पास सारा स्किल नॉलेज और होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, उसी को हम लोग वर्कलोड एनालिसिस कहते हैं। और वर्कफोर्स एनालिसिस क्या होता है? इट इज द एस्टिमेटेड द नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल। इट वुड हेल्प द स्टाफिंग टू फाइंड आउट कितने लोगों का हम लोग कोई भी काम करने में ज़रूरत पड़ेगा। ओवर स्टाफ कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए और अंडर स्टाफ भी नहीं होना चाहिए। कैसे? आप लोगों को 100 लोगों का ज़रूरत है, आपके पास 100 लोग ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा है 8 लोग, उसको आपको अपनी कंपनी से हटा देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा होंगे तो खर्चे बढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, और ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपना प्रॉफिट अचीव नहीं कर पाएगा, ना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगा। सबसे पहला प्रोसेस यही होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट।